प्रिय दोस्तों नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम किसी नए विषय को लेकर इस चिंतन यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और इस चिंतन यात्रा का विषय है कि हमारे आसपास गांव में, समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जब भी बातचीत करते हैं तब बातचीत करते करते वो अपनी बातचीत में कई तरह के अपशब्दों का, गाली गलौज का या तुच्छ शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। अब गाली बोलना एक सबसे बड़ी बुरी बात है। गाली बोलना भी बुरी बात है और गाली बोलने वाले व्यक्ति के अंदर भी बुराई है, तभी तो वह गाली जैसे अपशब्दों का प्रयोग कर रहा है। अब लोग गाली क्यों बोलते हैं? अब गाली है क्या और गाली क्यों बोलते हैं? गाली सामने वाले व्यक्ति को बुरा बताने के लिए, उसका बुरा करने के लिए, यानी कि जो व्यक्ति अपन चाह रहे हैं वैसा ना करके कोई अपने अनुरूप काम कर रहा है और वो हमारे अनुरूप कार्य नहीं कर रहा है, या हम जैसे कह रहे हैं, जो बोल रहे हैं वो नहीं कर रहा है, तो हमारे अंदर क्रोध का जन्म होता है, गुस्से का जन्म होता है। हम आवेश में आ जाते हैं, हम आक्रामक बन जाते हैं और जब भी हम आक्रामक बन जाते हैं तभी हम गाली जैसे अपशब्दों का प्रयोग करते हैं। गाली बोलना बहुत बुरी आदत है। अगर बातचीत करते वक्त, चर्चा करते वक्त अगर हम हमारी बातचीत की कला या हुनर में नियंत्रण न रखे, संतुलन न रखे, तो हम आवेश में आकर सामने वाले व्यक्ति को गुस्से में ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जैसे उन शब्दों का प्रयोग हमें सामाजिक, पारिवारिक, सामाजिक जीवन में और व्यक्तिगत जीवन में भी बातचीत करते हुए नहीं करना चाहिए। गालियाँ ऐसे शब्द है जो बेहद बुरे हैं, हमारे जीवन पर, हमारी सोच पर, हमारे विचार पर, हमारे व्यवहार पर बहुत बुरा प्रभाव भी डालते हैं और सामने वाले व्यक्ति पर भी बुरा प्रभाव डालते हैं। अब इस आदत को हम जिस तरीके से, कोई नशा करने वाला व्यक्ति होता है वो नशे की आदत बचपन में, स्कूल में, कॉलेज के दिनों में ही सीख जाता है और वो धीरे 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 करते 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 वो नशे का आदतन शिकारी हो जाता है और फिर अपने पैसे का, समय का, शरीर का, शक्ति का, सबका नाश करता है। तो हम गाली देने जैसी बुरी आदत के आदी न बने और गाली देने जैसी बुरी प्रवृत्ति हमारे अंदर न आए, इसके लिए बच्चों को बचपन से ही सुसंस्कार, सजग, सतर्क वाणी और विचारों के प्रति रखना चाहिए। अगर हम बचपन से ही अपने शब्दों पर, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना अगर सीख जाए तो मेरे ख्याल से हम कैसी भी बुरी परिस्थिति में, लड़ाई झगड़े में या किसी भी प्रकार की बुरी से बुरी क्रिया या घटना में भी हम सहनशील बने रहेंगे, हम विनम्र बने रहेंगे और कैसे भी किसी भी प्रकार के बुरे शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि गाली बोलना वाणी की अपवित्रता है। अब मान लीजिए कोई ऐसी घटना हुई जो नहीं होनी चाहिए,
या दुकान में, घर में, ऑफिस में, स्टाफ में किसी ने ऐसा काम कर लिया जो आपके हिसाब से वो कार्य नहीं होना चाहिए, और उस समय सामने वाला व्यक्ति क्रोध में आकर गाली जैसे बुरे शब्दों का प्रयोग करता है। अब उस गाली बोलने वाला व्यक्ति गाली क्यों बोल रहा है? सबसे पहले तो उसके विचारों में गाली है। अब वो विचारों की गाली जब वाणी पर आती है तब सामने वाले व्यक्तियों को भी प्रभावित करती है और आसपास का जो वातावरण है उसको भी प्रभावित करती है। अब जो व्यक्ति गाली बोलना सीखा है या सीख रहा है, या क्रोध के वक्त अनायास ही न चाहते हुए भी उसकी जुबान से गाली आ जाती है, वह लाख चाहता है कि मैं गाली नहीं बोलूँगा, लेकिन इसके बावजूद भी उसकी जुबान पर क्रोध में गाली का जन्म स्वतः हो जाता है। अब वह इस आवेश को अपने नियंत्रण में नहीं रख पाता है, न तो वह क्रोध को अपने नियंत्रण में रख पाता है और न ही अपने शब्दों को अपने नियंत्रण में रख पाता है। यानी कि इन अपशब्दों के प्रयोग की वजह से, गाली जैसे बुरे शब्दों के प्रयोग की वजह से, गुस्से की वजह से, क्रोध की वजह से, मान मर्यादाजनक शब्दों का इस्तेमाल न करने की वजह से हमारे आसपास, घर में, परिवार में, समाज में, गांव में, या हम कहीं पर सफ़र कर रहे हैं, वहाँ पर आपने अपने आसपास कई तरह के लड़ाई झगड़े होते हुए देखे होंगे, क्योंकि हम शब्दों का इस्तेमाल करने का मोल और महत्व नहीं समझते हैं। हम अगर किसी पर गुस्सा कर रहे हैं, किसी पर क्रोध कर रहे हैं, किसी के लिए आक्रामक हो रहे हैं, किसी को गाली जैसे बुरे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा नुकसान तो हमारा हो रहा है, क्योंकि हमारी वाणी, विचार ऐसी सोच के बने हुए हैं। अब सामने वाले व्यक्ति ने अगर मान लीजिए कोई गलती कर दी या किसी भी प्रकार की अनहोनी कर दी, तो उसे आप कठोर शब्दों में भी बातचीत कर सकते हैं। सहजता, सरलता, विनम्रता और बड़े ही सम्मानजनक शब्दों से भी उस बात को सही तरीके से समझा देते हैं। लेकिन आपका अपने ऊपर नियंत्रण न होने की वजह से, आपका अपनी वाणी पर नियंत्रण नहीं, विचारों पर नियंत्रण नहीं, शब्दों पर नियंत्रण नहीं, आपका अपने कर्म पर नियंत्रण नहीं, संतुलन नहीं, अनुशासन नहीं, तो फिर आप सामने वाले व्यक्ति को नियंत्रण में कैसे रख सकते हैं? एक व्यक्ति गुस्सा कर रहा है, एक व्यक्ति गाली दे रहा है। अब गाली भी नहीं देनी चाहिए, गुस्सा भी नहीं करना चाहिए, अपशब्द भी नहीं बोलने चाहिए और कोई बुरा कार्य भी नहीं करना चाहिए। तो सामने वाले व्यक्ति ने तो मान लीजिए कि कोई किसी भी तरीके का बुरा काम कर दिया। अब जो बुरा काम कर दिया है या बुरा काम हो गया है, ऐसा काम जो नहीं करना चाहिए वो हो गया है। अब ये जो समस्या जन्म ले रही है, इस समस्या का समाधान क्या है? क्या हम अपने आप को उद्वेलित करके, आक्रामक बना के, हम सामने वाले व्यक्ति को तुच्छ, बौना बताकर, बुरा बताकर, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ साबित करके क्या इस समस्या का समाधान हो सकता है? मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि बातचीत करते वक्त गाली गलौज बोलना, अपशब्द बोलना और माँ, बहन, भाई, बंधु से जुड़े हुए ऐसे बुरे शब्द, अपशब्द जिनका हम प्रयोग करते हैं और जिनकी वजह से हम संस्कार, गुण, गौरव, मर्यादा, जिसे भी हम स्वयं खोते चले जाते हैं। गाली बोलना
बातचीत करने के अंदर सबसे बड़ी बुरी आदत है, और यह बुरी आदत का निर्माण 1-2 दिन में नहीं होता है। इस आदत का निर्माण कई साल, कई महीनों के बाद में हमारे जीवन पर पड़ता है। और इस आदत को अगर हम नियंत्रण में न रखें तो यह आदत लगातार बढ़ती चली जाती है और हमारे व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, व्यावसायिक जीवन में भी हमारी आन मान मर्यादा, गुण, गौरव, सम्मान को भी बहुत बड़ा ठेस पहुंचाती है। हम प्रयास करें कि किसी भी कीमत पर, किसी भी हाल में हमारी जुबान से, हमारे विचारों में भी गाली नहीं आनी चाहिए, और हमारे जुबान पर भी बुरी से बुरी घटना होने पर, किसी भी प्रकार की कोई भी वारदात होने पर, किसी भी अवस्था में हमारी जुबान से हम किसी भी रूप में गाली नहीं बोलेंगे, क्योंकि गाली बोलना वाणी की सबसे बड़ी बुरी आदत है। वाणी की सबसे बड़ी अपवित्रता है, तामसिक प्रक्रिया है। हम अपनी वाणी को सदैव सात्विक, सहज, सरल और विनम्र बनाएं। गाली बोलना तो दूर की बात है, हमारे विचारों में भी गाली का जन्म नहीं होना चाहिए। इतना हमें हमारे जीवन को सुधारने के लिए और जीवन को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा सतत प्रयास करते रहना चाहिए। और जो भी युवा पीढ़ी है उसको भी हम समझाएं, बताएं कि हम 365 दिन 24 घंटे में जो भी जितने भी शब्द बोलते हैं, कब क्या बोलते हैं, किन से मिलते वक्त क्या बातचीत करते हैं, कौन कौन से शब्द इस्तेमाल करते हैं, कैसे शब्द होते हैं, उन शब्दों का, उस वाणी का सामने वाले व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है, हमारे पर क्या प्रभाव पड़ता है। हम जो बोल रहे हैं वो हमारे परिवार पर, हमारे व्यापार पर, हमारे रिश्तेदारों में, हमारे मित्रों में हमारी वाणी का, हमारे विचार का, हमारे कार्य का क्या प्रभाव पड़ रहा है, और हमारे ऊपर भी हमारे कार्यों का, हमारी वाणी का, हमारे विचार का क्या प्रभाव पड़ रहा है। इस पर प्रति व्यक्ति को स्वयं चिंतन और मंथन करना चाहिए, ताकि हम हमारे जीवन में सदैव नेकी पर चले और नेक राह पर आगे बढ़ते हुए हम अपने जीवन को भी सफल बनाएं और अन्य लोगों को भी सफल बनाने के लिए जागरूक और प्रेरित करें। अगली चिंतन यात्रा में हम किसी एक और नए विषय को लेकर चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। आप हमारी इस चिंतन यात्रा से जुड़े रहे और समय समय पर हम अन्य पुस्तकों को लेकर, प्रकाशनों को लेकर और बाल सभा, बाल संस्कार शिविर एवं अन्य तरह के समाज एवं युवाओं को आगे बढ़ाने वाले आयोजनों को लेकर, कार्यक्रमों को लेकर आपसे हम चर्चा, चिंतन और बातचीत करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी विचार यात्रा से जुड़े रहें। जय श्री राम।